भारत की कहानी को सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता। उसे महसूस करने के लिए यहाँ के लोगों के पैरों की थिरकन को, उनके गीतों को सुनना पड़ता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर भारत की इसी जीवंत आत्मा की खोज में निकलते हैं, यहाँ के लोक नृत्यों के जरिए। जरा सोच कर देखिए, किसी देश की कहानी, उसकी सदियों पुरानी विरासत, उसकी पहचान, आखिर उसे बयां करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जवाब छिपा है यहाँ के लोगों की हर एक ताल में, हर एक सुर में, उनके नृत्य में। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो जीता जागता इतिहास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कहानियां सुनाता चला आ रहा है। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं उत्तर भारत से, एक ऐसा इलाका जहां हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत तक हर रंग और हर मिजाज यहाँ के लोक नृत्यों में साफ छलकता है। जरा इस लिस्ट पर एक नज़र दौड़ाइए। जम्मू कश्मीर का शांत रऊफ, हिमाचल का मनमोहक नाटी और पंजाब का वो ऊर्जा से भरा भांगड़ा और गिद्दा, जिसके बिना तो कोई जश्न ही अधूरा है। फिर उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ नौटंकी और रासलीला जैसी कथात्मक शैलियाँ हैं। हाँ, एक बात और, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चरकोला और नाटी जैसे नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अपना रुख करते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ के नृत्य भी यहाँ के रेत के टीलों की तरह ही बेहद मनमोहक हैं। घूमर की वो शाही शान, तो दूसरी तरफ कालबेलिया का वो अद्भुत लचीलापन। और देखिए, कालबेलिया सिर्फ एक डांस नहीं है, ये कालबेलिया जनजाति की पूरी पहचान है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे याद रखना ही रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पश्चिम और मध्य भारत की ओर। यहाँ एक तरफ समंदर की लहरों की मस्ती है, तो दूसरी तरफ देश के दिल में बसने वाले आदिवासियों की गहरी परंपराएं, और ये दोनों ही यहाँ के डांस में दिखते हैं। यहाँ देखिए, गुजरात का गरबा और डांडिया तो दुनिया भर में मशहूर है। वहीं महाराष्ट्र की लावणी और तमाशा अपनी एक अलग ही अदा से मन मोह लेते हैं। और गोवा में, अरे वाह, वहाँ सिग्मो जैसे त्योहारों पर ढकनी और फुगड़ी जैसे नृत्य जिंदगी का जश्न मनाते हैं। अब आते हैं देश के मध्य में, यानी सेंट्रल इंडिया में। छत्तीसगढ़ की लोक परंपराएं पंडवानी, पंथी और राउत नाचा जैसे नृत्यों में आज भी जिंदा हैं। पंडवानी तो आप समझिए संगीत के जरिए महाभारत की कथाएं सुनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और जब भी पंडवानी का जिक्र होता है ना, तो एक नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, वो है तीजन बाई का। उन्होंने इस कला को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी है। हमारा ये सफर अब हमें ले आया है पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी अनूठी जनजातीय संस्कृतियों और प्रकृति के साथ अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। एक दिलचस्प बात देखिए, कैसे कुछ नृत्य राज्यों की सीमाओं को नहीं मानते, जैसे झारखंड का सरहुल और छऊ नृत्य। ये आपको बिहार और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि इन राज्यों का सांस्कृतिक इतिहास कितना जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व की बात करें तो असम का बिहू तो हम सब जानते ही हैं, जो फसल के मौसम का जश्न है। वहीं मेघालय में वांगला, जिसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं, और नोंगक्रेम, इनकी अपनी एक अलग ही पहचान है। अच्छा, त्रिपुरा का होजागिरी नृत्य तो अपने आप में कमाल है। रियांग समुदाय के लोग इसे करते हैं और इसमें संतुलन की जो कला है वो बस देखते ही बनती है। और हाँ, परीक्षा के नज़रिए से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डांस फॉर्म है। अब मिजोरम के मशहूर बैम्बू डांस को याद रखने के लिए एक छोटी सी और मज़ेदार ट्रिक। ये एक मिनोनिमिक है, रम पीकर बांस से कुटाई। कितना आसान है। रम से मिजोरम और बांस से कुटाई से बांस नृत्य याद रहेगा। तो इसी ट्रिक के साथ मिजोरम के नृत्यों को देखिए। सबसे खास है चेराओ, यानी वही बांस नृत्य। इसमें डांसर बांस की डंडियों के बीच कमाल की लय से नाचते हैं। और इसके अलावा चापचरकुट जैसे त्योहारों से जुड़े नृत्य भी यहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव, दक्षिण भारत। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के ज्यादातर लोक नृत्य प्राचीन कथाओं और वीर गाथाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ की विविधता तो देखिए, कर्नाटक का नाट्य नृत्य यक्षगान, केरल का वो रहस्यमयी और अनुष्ठानिक थय्यम, और तमिलनाडु का मार्शल आर्ट पर आधारित सिलंबम। ये सभी नृत्य दक्षिण भारत की कितनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीते जागते सबूत हैं। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा में शामिल कई नृत्य, जैसे यक्षगान, होजागिरी और कालबेलिया,
अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जानकारी सिर्फ कल्चर को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि एकेडमिक रूप से भी बहुत कीमती है। तो अब जब हम इस यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं, तो ये सिर्फ नृत्यों की एक लिस्ट नहीं है। हमें ये समझना होगा कि ये सब मिलकर क्या दर्शाते हैं, क्या कहते हैं। इस छोटी सी यात्रा में ही हमने 50 से भी ज्यादा अलग अलग लोक नृत्यों से मुलाकात की है। सोचिए जरा, ये संख्या भारत की सांस्कृतिक विविधता की विशालता का कितना बड़ा सबूत है। तो याद रखिए, ये सिर्फ थिरकते हुए कदम नहीं है, ये कहानियां हैं, ये प्रार्थनाएं हैं, ये उत्सव है, ये भारत के हर एक कोने में धड़कता हुआ जीता जागता इतिहास है। हर नृत्य एक दरवाजे की तरह है, जो एक अलग दुनिया, एक अलग कहानी की ओर खुलता है। तो अब सवाल ये है कि इस विशाल सांस्कृतिक खजाने में से अगला कौन सा